फतेहगढ़ के रहने वाले सेठ राम गोपाल जी का नियम था कि जब तक किसी अतिथि को भोजन ना करा लेते तब तक स्वयं भोजन ना करते थे। वे एक बड़े ही भक्त साहूकार थे, लखपति सेठ थे, परंतु लक्ष्मी से वे जल में कमल के समान विलग रहते थे। उनके 2 लड़के थे और एक पत्नी थी। उनके घर पर 3 नौकर रहते थे। एक नौकर का नाम था जोधा। उस नौकर का काम यह था कि वह प्रतिदिन किसी न किसी अतिथि को सेठ के यहाँ पर भोजन करवाने के लिए लिवा लाया करे। अतिथि का मतलब यह है कि वह फतेहगढ़ शहर का रहने वाला ना हो। एक साथ कई अतिथि मिल जाएं तो और भी अच्छा, नहीं तो प्रतिदिन एक अतिथि तो मिलना आवश्यक था। एक दिन की बात है, शाम के 4 बज चुके थे, परंतु कोई अतिथि ना मिला। उनका नौकर जोधा शहर के 4 चक्कर लगा चुका था, परंतु सब बेकार। अतिथि तो मिलते थे और जोधा उनको निमंत्रण भी देता, परंतु कोई उसके साथ नहीं आता। कोई कुछ कह देता तो कोई कुछ। एक ने कहा, मैं भोजन करके ही शहर में आया हूँ। दूसरे ने कहा, मेरे पास क्या कमी है जो दूसरों के यहाँ रोटी मांगता फिरूं। तीसरे ने कहा, जान ना पहचान, बड़े मियाँ सलाम, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? तुम ले जाओ मुझे कहीं गुंडों के अड्डे पर, तब भोजन एक तरफ, जो कुछ मेरे पास है वह भी लुटपट जाएगा, तुम उसे भी छीन लोगे। अच्छा रोजगार अपनाया है तुम्हारे मालिकों ने, चलो अपना रास्ता नापो, मैं तुम्हारे चकमे में आने वाला नहीं हूँ। बड़ी ही कठिनता से एक महात्मा को साथ लेकर जोधा हवेली पर पहुंचा। महात्मा जी को देखकर सेठ जी बड़े ही खुश हुए और बोले, आइए महाराज, आपकी कुटिया कहाँ पर है? भागलपुर जिले में। आपका शरीर किस जाति का है? ब्राह्मण। आप कितने दिनों से साधु बने हैं? 30 साल से। अब आपकी क्या अवस्था है? मैं अब 70 साल का हूँ। आपने सब तीर्थ किए होंगे? हाँ। इधर किधर जाने का विचार है? बिठूर के ब्रह्मा जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। आपने अनेक सिद्धों की संगत पाई होगी? अवश्य। आप शिक्षित मालूम पड़ते हैं। हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला, गुजराती और गुरुमुखी जानता हूँ। धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। अब आज्ञा कीजिए कि मैं आपके लिए कच्चा खाना मंगवाऊं या पक्का? दोनों प्रकार के भोजन ब्राह्मण रसोईदार के बनाए हुए तैयार हैं। महात्मा जी ने कहा, पक्का भोजन ठीक है। सेठ जी ने आज्ञा के अनुसार एक पत्तल में महात्मा जी को पक्का भोजन परोस दिया। बिना भोग लगाए ही महात्मा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, आपने भोग नहीं लगाया। कैसा भोग? आपने परमात्मा का नाम ही नहीं लिया। हिंदुओं में कायदा है कि भोजन करते समय भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं। मुसलमानों में कायदा है कि खाना खाते समय बिस्मिल्लाह कहते हैं। ये सब ढोंग है। क्या आप परमात्मा को नहीं मानते? कहाँ है परमात्मा? दिखलाओ। तो आप नास्तिक हैं? जी हाँ। फिर ये महात्मा का वेश कैसा? इस वेश को धारण करके मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। सेठ जी क्रोध से तिलमिला उठे और बोले, मैं नास्तिकों को भोजन नहीं दे सकता। राम राम, आज महापाप हो गया। आप पंडित नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। आप महात्मा नहीं, बदमाश हैं। आपका तीर्थ गमन बेकार है। आपका सत्संग व्यर्थ है। आप पापी हैं, निशाचर हैं। इतना कहकर सेठ जी ने अपने नौकर जोधा को बुलाया। जब वह आया तो सेठ जी कड़क कर बोले, क्यों रे, तुझे यही पाखंडी मिला था जो ईश्वर को नहीं मानता? मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। इस महापापी राक्षस की पत्तल उठाकर बाहर कुत्तों को फेंक दो और इसे गर्दन पकड़कर अभी मेरे मकान से निकाल दे। जोधा ने बाबा जी पर धावा बोल दिया। उनकी पत्तल फेंक दी। बेचारे आधी पूड़ी ही खा पाए थे। कान पकड़कर उस नास्तिक बाबा को घर से बाहर ढकेल दिया गया। सेठ जी ने जोधा को फिर भेजा कि किसी आस्तिक अतिथि को लेकर आओ। बेचारा फिर भागा। 1 घंटे बाद जोधा लौट आया। उसके साथ एक बाबा जी थे
गले में तुलसी की माला लटक रही थी, मस्तक पर तिलक था। सेठ जी ने कहा, यह अतिथि ठीक है। पूछने पर बाबा जी ने कच्चा भोजन मांगा। पत्तलें परोसी गई। बाबा जी ने भोग लगाया। कहा, धन्य भगवान, जय हो गोपाल जी, परमात्मा आप बड़े दयालु हो। सेठ जी की जय हो। बाल बच्चे हरे भरे रहें। महिमा महाप्रसाद की पावो भोग लगाए। जय सीताराम की, लक्ष्मी नारायण की जय, गुरु जी की जय, संत सती की जय, जगत गुरु दत्त की जय। भोग लगाकर बाबा जी भोजन करने लगे। सेठ जी ने कहा, इसी तरह से भोग लगाया जाता है, इसी तरह के बाबा जी ठीक होते हैं। वह मनमुखा नास्तिक बड़ा पाजी था। पक्का भोजन चाहिए और ईश्वर का नाम लेते छाती फटती थी। जिसने इतना अच्छा भोजन दिया उस प्रभु को धन्यवाद तक नहीं दे सकते। साधु काहे का, वो तो स्वादु था। भोजन करके जब बाबा जी चलने लगे तब सेठ जी ने उन्हें 1 रुपया दक्षिणा में दिया। बाबा जी आशीर्वाद की वर्षा करके चले गए। इसके बाद सेठ जी ने खुद भी भोजन कर लिया। रात को सेठ जी ने रामायण का और गीता का पाठ किया। सब लोगों ने मिलकर संकीर्तन किया। सेठानी और बच्चे भी उस कीर्तन में शामिल हुए। यह रोज का नियम था। इसके बाद ठाकुर जी की आरती हुई। जब रात ज्यादा हुई तो सेठ जी पलंग पर जा लेटे। लेटते ही सेठ जी को नींद आ गई और वह एक सपना देखने लगे। सपने में साक्षात परमेश्वर ने उन्हें अपने दर्शन दिए और बोले, राम गोपाल, तुमने जिस नास्तिक को भूखा ही भगा दिया, जानता है उसको आज मैं 70 साल से लगातार भोजन देता आ रहा हूं। तुम जिसका पालन एक दिन भी ना कर सके, उसका पालन मैं 70 साल से कर रहा हूं। तुम मेरे कैसे भक्त हो? सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो सबके परम सुख हैं। हम सब पर अहेतु की कृपा रखते हैं। मेरी गलती क्षमा कीजिए। वास्तव में मुझसे भूल हो गई। नास्तिक और आस्तिक दोनों का ही आप पालन करते हैं। इसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। आप सब पर निस्वार्थ और हार्दिक स्नेह रखते हैं। जिस तरह से बाप अपने नालायक बेटों को भी रोटी देता है, ठीक उसी तरह आप भी सभी का पालन करते हैं। मैं भी आज से ये प्रण लेता हूँ कि मेरे द्वार पर चाहे कोई आस्तिक आए या नास्तिक, मैं सबको भोजन दूंगा। इसके बाद सेठ जी की नींद खुल गई। इस घटना के बाद से सेठ जी अपने द्वारे पर आने वाले प्रत्येक अतिथि को भोजन करवाते, चाहे वह नास्तिक हो या आस्तिक हो। वे जान चुके थे कि सभी प्राणियों में प्रभु का वास है। रतनगढ़ गांव में शकुंतला नाम की एक औरत रहती थी। शकुंतला का एक बेटा था गोपू। शकुंतला ने बड़े ही लाड प्यार से गोपाल को पाला था। गोपाल एक बड़ा ही सीधा और भोला लड़का था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी माँ के काम में उसकी पूरी सहायता करता। गोपाल की माँ ने अपने घर में कुछ गायें पाल रखी थी। इन्हीं गायों का दूध बेचकर दोनों माँ बेटे अपना गुजारा चलाते थे। सुबह सुबह गायों का दूध निकाला जाता, फिर गोपू ग्राहकों के घर तक दूध दे आता था। दोपहर के समय गोपू गायों को चराने के लिए घास के मैदानों में ले जाता। इस तरह से वो लोग अपने जीवन की गाड़ी चला रहे थे। एक दिन की बात है, गांव के पास की नदी पर नाव चलाने वाला मल्लाह उनके घर आया, जो गोपू के स्वर्गीय पिता का मित्र भी था। बातों ही बातों में उसने बताया कि नदी के पार एक पंडित जी रहते हैं। उन्हें सुबह दूध चाहिए, तो उसी के बारे में वह बात करने आया है। गोपू की माँ ने कहा, दूध तो हम दे देंगे, मगर रोज नदी के पार कैसे जाया जाएगा? मल्लाह ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है बहन, मैं रोज गोपू को नदी के पार उतार दिया करूँगा। मल्लाह का ये सुझाव सुनकर शकुंतला ने कहा, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोपू की माँ ने बड़ी ही खुशी से अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद अगले ही दिन गोपू सुबह सुबह दूध लेकर नदी पर पहुंच गया।
जहां मल्लाह ने उसे नदी पार करवा दी, गोपू पंडित जी के घर दूध लेकर पहुंचा। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम प्रतिदिन इसी समय पर मुझे दूध ला दिया करोगे? गोपू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी हाँ महाराज, मैं रोज ठीक इसी समय पर दूध लेकर पहुंच जाऊंगा। पंडित जी बोले, देखो भाई, दूध लाने में कभी देर न करना, ठीक समय पर दूध लेकर आ जाया करना, क्योंकि अगर तुम्हें देरी हो गई तो समझो मेरी सारी सुबह खराब हो जाएगी। मुझे कच्चे दूध से भगवान को स्नान करवाना होता है और उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, यही मेरा नियम है। गोपू ने कहा, आप निश्चिंत रहे महाराज, मुझे आने में कभी देरी ना होगी, मैं सही समय पर आ जाया करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें सप्ताह के अंत में दूध के पैसे दे दिया करूँगा, जैसा आपको ठीक लगे महाराज। दूध देकर गोपू वापस लौट गया। उसके बाद प्रत्येक दिन गोपू सवेरे सवेरे दूध लेकर मल्लाह की नाव में नदी पार करके पंडित जी को दूध दे आया करता। नाव में बैठकर गोपू अपनी माँ के सिखाए हुए भगवान के भजन गाया करता। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, नाव के मल्लाह को सुबह उठना बोझ सा लगने लगा। वह कुछ देर अपनी नाव को खोलने में लगा देता। गोपू उसके लिए नदी पर खड़ा इंतजार करता रहता, जिसका परिणाम ये होता कि गोपू को दूध पंडित जी के घर पहुंचाने में देरी हो जाती थी। रोज सुबह दूध देरी से पहुंचने के कारण एक दिन पंडित जी नाराज हो गए। उन्होंने गोपू से कहा, गोपू, ऐसे बात नहीं बनेगी, तुम्हारे देरी से आने के कारण मेरी सारी दिनचर्या खराब हो जाती है। यदि तुम सही समय पर नहीं आओगे तो मैं तुमसे दूध लेना बंद कर दूंगा। तब गोपू ने कहा, महाराज, मैं तो ठीक समय पर घर से चलता हूँ, मगर मल्लाह देरी से उठता है। मैंने कई बार उसे जल्दी उठने के लिए कहा, मगर वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। अगले दिन फिर से देरी होने पर पंडित जी गोपू पर चिल्लाए, आज तुमने फिर से देरी कर दी। गोपू ने उन्हें समझाना चाहा, मगर पंडित जी ने उसे उल्टा डांट दिया। बेचारा गोपू उदास होकर घर चला आया। अगले दिन गोपू नदी पार करके पंडित जी से दूध के पैसे लेने पहुंच गया। उस दिन पंडित जी के घर पर बहुत ही भीड़ थी। बहुत से लोग पंडित जी के घर के आंगन में बैठे थे और पंडित जी उन्हें कोई धर्म ग्रंथ पढ़कर सुना रहे थे। उसमें एक प्रसंग आया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक यह जो जीवन का चक्र है, वह समुद्र के पार जाने के समान कठिन है, पर डरो नहीं। फिर पंडित जी ने कहा, तुम हरि का नाम लेकर चलते हुए इस समुद्र को आसानी से पार कर सकते हो। ठीक उसी समय गोपू पंडित जी के घर पहुंचा था। भोले भाले गोपू ने वही सुना जो पंडित जी ने समुद्र पार करने के बारे में कहा था। और फिर अगली सुबह वह नदी के घाट पर मल्लाह की प्रतीक्षा कर रहा था, मगर मल्लाह अभी तक नहीं आया था। वह सोचने लगा कि आज फिर से दूध समय पर नहीं पहुंच पाएगा और पंडित जी की डांट सुननी पड़ेगी। गोपू बहुत ही उदास हो गया। तभी अचानक उसे पंडित जी के मुंह से सुने हुए वचन याद आए। वह सोचने लगा कि पंडित जी ने कहा था कि हरि का नाम लेने से समुद्र भी पार किया जा सकता है। भोले भाले गोपू ने हरि हरि कहना शुरू किया और एक पैर नदी के पानी पर रखा और फिर इस प्रकार दौड़ा चला गया जैसे जमीन पर दौड़ रहा हो। पूरे रास्ते वह हरि हरि कहता गया और नदी पार करके पंडित जी के घर पहुंचा। पंडित जी उसे देखकर बहुत ही मुस्कुराए और बोले, गोपू, आज तो तुम ठीक समय पर आ गए हो। लगता है तुम्हारा मल्लाह जल्दी उठ गया है। नहीं महाराज, मल्लाह ने तो आज भी देरी कर दी, मगर मैं उसके लिए रुका नहीं। ये सुनकर पंडित जी घोर आश्चर्य में पड़ गए। वे बोले, तू मल्लाह के लिए नहीं रुका तो फिर तू कैसे आ गया? गोपू ने कहा, मैं तो आपके बताए रास्ते से आया हूँ महाराज, और यह तो बड़ा ही अच्छा तरीका है। मुझे रोज डांटने की बजाय यदि आपने पहले ही ये तरकीब बता दी होती तो दूध लाने में कभी देरी ना होती। गोपू की बात सुनकर पंडित जी कुछ समझे नहीं।
वे कुछ ऊंची आवाज में बोले, तू क्या बोल रहा है गोपू, साफ साफ क्यों नहीं बताता। पंडित जी की बात सुनकर गोपू ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा, महाराज, कल जब आप कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे तो मैंने आपके मुंह से ये कहते हुए सुना कि यदि हरि का नाम लेकर समुद्र पार किया जाए तो बड़ी ही सरलता से ये कार्य किया जा सकता है। तब आज मैं हरि का नाम लेकर नदी पार कर आया। क्या? पंडित जी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। आश्चर्य से उनकी आंखें फैल गई। वे बोले, तुमने बिना नाव के नदी पार कर ली? गोपू ने बड़े ही प्रसन्न भाव से कहा, हाँ पंडित जी, ये तो बड़ा ही आसान काम है। अब मैं रोज आपको सही समय पर दूध दे जाया करूंगा। गोपू की बात सुनकर पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे कि गोपू की बात पर विश्वास किया जाए या नहीं। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक तरकीब आई। वे गोपू के साथ नदी के किनारे पर पहुंच गए और स्वयं तो नदी के तट पर खड़े हो गए और गोपू से बोले, जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ। गोपू ने कहा, आप भी चलिए महाराज, मैं आपको अपने घर ले जाना चाहता हूँ। पंडित जी ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी तुम्हारे घर चलूंगा। इस तरह से पंडित जी ने समझा बुझाकर गोपू को घर की तरफ रवाना किया। वह देखना चाहते थे कि गोपू किस तरह से नदी पार करता है। पंडित जी की बात मानकर गोपू हरि हरि का जप करता हुआ नदी पर चलने लगा। यह देखकर पंडित जी आश्चर्य विभोर हो गए। जब गोपू उनकी आंखों से ओझल हो गया तब पंडित जी ने सोचा कि यदि वह तुच्छ सा लड़का नदी पार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोचकर पंडित जी हरि का नाम लेकर नदी के पानी में पैर रखने ही वाले थे कि अचानक उन्हें याद आया कि उनकी धोती कुछ लंबी है और वो भीग जाएगी। इस विचार के आते ही पंडित जी ने अपनी धोती संभाली और हरि का नाम लेकर नदी में पैर रखा। मगर यह क्या, पंडित जी छपाक से नदी में गिर पड़े। ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, पंडित जी, यह नकल का फल है। वैसे भी तुम्हारे मन में अपनी धोती की चिंता अधिक और हरि के प्रति श्रद्धा कम थी। इतना सुनते ही पंडित जी का सिर नीचा हो गया। वे मन ही मन में खुद को कोसने लगे। मगर अब क्या हो सकता था, ईश्वर के यहाँ तो उनकी परख हो चुकी थी। दोस्तों, आस्था एक ऐसा भाव है जिसके मन में ना होने से कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, उसे ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं मिलता। जिस प्रकार पंडित जी के मन में ईश्वर से अधिक अपनी धोती के प्रति आस्था थी और वह नदी में गिर गए। माधवपुर गांव में रहने वाला चंदू चोरी चकारी करके अपना जीवन यापन करता था। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी कि चंदू एक भला इंसान नहीं है, बल्कि एक शातिर चोर है। चंदू को महसूस होने लगा कि इस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि लोगों को उस पर शक जो हो गया था। ये सोचकर एक रात चंदू गांव छोड़कर भाग गया। घूमता घूमता कई नगरों और गांव को पार करता वह एक नए राज्य में पहुंच गया। चंदू ने सोचा कि कुछ दिन के लिए इसी राज्य में रुककर अपना चोरी का धंधा किया जाए। उसने नगर से बाहर अपने लिए एक झोपड़ी बनाई और अपने ठहरने की व्यवस्था कर ली। अगले दिन से उसने पूरे नगर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि आखिर किस किस को अपना शिकार बनाया जा सकता है। 2-4 दिन तक नगर का मुआयना करने के बाद उसने एक अमीर सेठ के घर पर चोरी करने का फैसला किया। उसी रात को जब आधी रात के बाद सब लोग गहरी नींद में सो गए, तब चंदू चोर ने सेठ के घर की एक दीवार में सेंध लगाने का फैसला कर लिया। उसने दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया कि जिसमें से वह घर में घुस सकता था। सारा काम बड़ी ही शांति के साथ करके वह जैसे ही घर के अंदर घुसने लगा कि तभी दीवार की एक ईंट निकलकर उसके सिर पर लग गई। चोट इतनी जोरदार थी कि चंदू चोर की चीखें निकल गई
और वह सिर पकड़कर बैठ गया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सेठ की नींद खुल गई। उसने सारा मामला जान लिया और उसने अपने पड़ोसियों की मदद से चंदू चोर को धर दबोचा। सुबह होते ही राजा के दरबार में चोर को पेश कर दिया गया। सेठ जी ने सारी घटना विस्तार से राजा को बताई और न्याय की मांग की। महाराज ने चोर से पूछा कि क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? चंदू चोर ने कहा, महाराज, ये सच है कि मैंने सेठ जी के घर की दीवार तोड़ी है, परंतु कोई चोरी नहीं की, तो इसलिए मुझे चोरी की सजा ना दी जाए, बल्कि मेरे साथ तो खुद बहुत बुरा हुआ है। सेठ जी के घर की दीवार में लगी ईंट से मुझे चोट लग गई है, इसीलिए मुझे चोट पहुंचाने का अपराध सेठ जी ने किया है। ये कहते हुए चंदू चोर ने अपनी चोट महाराज को दिखाई। किस्मत की बात है कि राजा साहब भी अव्वल दर्जे के मूर्ख आदमी थे। उन्होंने सेठ को डांटते हुए कहा, जब चोरी हुई ही नहीं तो सजा कैसी, बल्कि दोषी तो तुम हो, जिसके कारण इस भले आदमी को चोट लग गई। सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये सुनते ही सेठ जी के होश उड़ गए। वो आए तो थे चोर को सजा दिलवाने, परंतु खुद ही फंस गए। बेचारे सेठ जी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले, हजूर, यह सच है कि ये मेरा घर है, परंतु मैंने तो उसमें कुछ भी नहीं किया। गलती तो उस राजमिस्त्री की है जिसने मेरे लिए ये घर बनाया। उसने वह घर मेरे लिए ठीक से नहीं बनाया, इसीलिए वह ईंट गिर गई। राजा कुछ सोचकर बोला, शायद तुम ठीक कहते हो, उस राजमिस्त्री को हाजिर किया जाए। मैं चाहता हूं कि सजा केवल अपराधी को ही मिलनी चाहिए। राजा के सामने अब उस मकान बनाने वाले मिस्त्री को लाया गया। राजा बोला, ओ नीच आदमी, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण इस भले चोर को चोट लग गई और वह केवल तुम्हारी लापरवाही के कारण ही हुआ है। जब ये दीवार तोड़ रहा था तो एक ईंट इस बेचारे के सिर पर गिर गई। वह ईंट तुमने कैसी लगाई जो इस बेचारे को चोट लग गई? ये सुनकर राजमिस्त्री के तो होश हवास गुम हो गए। वह किसी प्रकार से हिम्मत बटोर कर बोला, हुजूर, यह ठीक है कि सेठ जी का घर मैंने बनाया था, परंतु ईंटें तो मजदूर ने रखी थी। उसी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए कि उसने ईंट इस तरह से क्यों रखी कि इस बेचारे चोर के सिर पर चोट लग गई। राजा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, मजदूर को बुलाया जाए और फिर मैं देखता हूं कि इस भले चोर के साथ न्याय कैसे नहीं होता। सो उस मजदूर को दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसको इस घटना का जिम्मेदार ठहराया तो मजदूर डर के मारे कांपने लगा और बोला, सरकार, इस घटना का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैंने ईंटों को चिपकाने वाला मसाला बनाने के लिए जो तसला लिया था वह एक लोहार से खरीदा था। अगर तसला सही होता तो उसमें मसाला भी अच्छा बनता और ईंटें ठीक से चिपक जाती। इस ईंट के गिरने का तो वो लोहार ही जिम्मेवार है जिससे मैंने ये तसला खरीदा और जिसके बनाए तसले में ईंट चिपकाने का मसाला ठीक से नहीं बना। आनन फानन में सिपाही उस लोहार को दरबार में उठा लाए। राजा ने कड़क आवाज में लोहार से कहा, सुन लोहार, तूने ऐसा खराब तसला क्यों बनाया जिसमें ईंटें चिपकाने का मसाला ठीक से नहीं बना? तेरे कारण ही इस भले आदमी के सिर पर चोट लग गई। तुझे इस अपराध की सजा भुगतनी पड़ेगी। बेचारा लोहार डरते डरते बोला, महाराज, मैं तो जो भी सामान बनाता हूँ पहले लोहे को गर्म करके उसे आकार देता हूँ। मुझे लगता है कि लोहे को गर्म करने के लिए मैं जो कोयला इस्तेमाल करता हूँ उसमें कुछ गड़बड़ है। आप एक बार उस कोयला बेचने वाले को अपने दरबार में बुलाकर पूछताछ जरूर करें। राजा ने तुरंत कोयला बेचने वाले को बुलवा भेजा। कोयला बेचने वाला भी सारा मामला सुनकर परेशान हो गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा, महाराज, मैं तो सिर्फ लकड़ी से कोयला तैयार करता हूँ। मुझे लगता है कि आप उस लकड़हारे को पकड़ें जो मुझे लकड़ी बेचता है। असली गुनहगार वही है। तुरंत ही सिपाही लकड़हारे को लेकर दरबार में पेश हो गए।
बेचारा गरीब लक्कड़हारा सारा मामला सुनकर बहुत ज्यादा डर गया और राजा से बोला कि मैं तो सिर्फ जंगल से लकड़ी काट कर बेचता हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। असली दोषी तो वो है जो इन जंगलों का मालिक है। गुस्से में भरे बैठे राजा ने तुरंत आदेश दिया कि जंगलों के मालिक को मेरे सामने पेश किया जाए, उसे सजा देना मेरा धर्म है। तभी राजा का एक मंत्री जो बहुत देर से ये सब सारा खेल देख रहा था, वह राजा के पास आया और बोला, महाराज, हमारे राज्य में जितने भी जंगल और वन संपदा है उन सब के मालिक तो आप खुद हैं। क्योंकि किसी भी राज्य में जंगलों, नदियों, वन संपदा आदि पर वहां के राजा का स्वामित्व होता है, तो क्या आप खुद अपने आप को इन सब का दोषी मानते हैं और खुद को सजा देंगे? ये सुनते ही राजा के होश उड़ गए। मंत्री की बात सुनकर राजा को अपनी मूर्खता और अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने अपनी गलती को सुधारते हुए सेठ और बाकी लोगों को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया और चोर को अपने अस्तबल में 6 महीनों तक घोड़ों की देखभाल करने के काम में लगा दिया। इस तरह से मंत्री जी की बुद्धिमानी से राजा ने बिल्कुल सही न्याय किया। प्राचीन समय में मिथिला राज्य में रहते थे श्रीमान गोनू झा। गोनू झा जाति से एक ब्राह्मण थे, परंतु खेती बाड़ी करके वो अपना जीवन यापन करते थे। उनकी चतुराई और बुद्धिमानी के चर्चे पूरे मिथिला राज्य में फैले हुए थे। गोनू झा की बुद्धिमानी के कारण मिथिला के राजा ने उन्हें अपने राज दरबार में खास तौर पर नियुक्त किया हुआ था। मिथिला के राज दरबार में वे एक जानी मानी हस्ती बन चुके थे। एक दिन मिथिला के महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक बड़ा ही भव्य आयोजन किया। इस आयोजन में कई ब्राह्मणों और पंडितों को बुलाया गया और उन्हें खास तौर पर भोज दिया गया। ऐसे आयोजनों को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनयपूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ है? महाराज ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10,000। गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज, कभी ऐसा भी हो सकता है कि अकस्मात मेरी मृत्यु हो जाए। कभी भी यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिल सकती है। तब आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही राशि मेरे परिवार को दे सकेंगे? ये सुनकर महाराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें ना करें। आप जिएं और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहें। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर तक चुप रहे और फिर कहा, मेरा वादा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 बिना किसी देरी के आपके परिजनों तक भेजने की व्यवस्था हो जाएगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद अपने भाई भोनू झा के साथ गोनू झा नदी के किनारे पर पहुंचे। नदी में बाढ़ आई हुई थी। पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी का कटाव कर रही थी। गोनू झा कटाव देखने में मग्न थे। इतने में गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद पेड़ की ओट में छुप गए। उनके भाई भोनू झा ने छपाक की ध्वनि सुनी। फिर अपने पास भाई को ना पाकर वे बेहद बेचैन होकर इधर उधर देखने लगे। जब गोनू झा दिखाई नहीं पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा को नदी लील गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की सूचना महाराज को मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपये राजकोष से बिना किसी देरी के उनके परिवार वालों को सौंपने के निर्देश जारी कर दिए। महाराज ने निर्देश देने के बाद एक आदमी को गोनू झा के घर पर भेजा कि कोई आकर रुपए ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1,000 रुपये देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9,000 रुपये थमाए और एक कागज उसे देते हुए कहा कि इस कागज पर
कोष मंत्री की मुहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र से मंत्री जी ने भी मोहर लगाने के लिए 1000 रुपये ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने शेष रुपयों में से 1000 रुपये निकालकर अपनी दूसरी जेब में रख लिए और घर पहुंचकर अपनी माँ को 7000 रुपये दिए। गोनू झा की पत्नी ने भी सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी, कुछ पैसे अपने लिए बचा लिए जाएं तो अच्छा होगा। उसने इन 7000 रुपयों में से 3000 रुपये अपनी साड़ी में बांध लिए और 4000 रुपये अपने देवर भोनू झा को थमा दिए और कहा कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक से करो। भोनू झा भी कुछ कम नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका है, अब उसके नाम पर दिखावे में फिजूल खर्ची करना व्यर्थ है। उसने 2000 रुपये अपनी जेब में रखे और 2000 रुपयों में श्राद्ध के कर्मकांड निपटा दिए। इसके 2 दिनों बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी हैरान रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, महाराज, मरने के बाद कोई भी अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने 10,000 रुपये श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया वह आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले ये तय कर लिया था कि राज्य में उच्च स्तरीय प्रशासन में घुस आए इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रहूंगा। मुझे बहुत पहले से ही इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसीलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान में एक एक घटना की जानकारी मुझे मिलती रही। फिर गोनू झा ने अपने मरने का नाटक का खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। मिथिला के महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर दिया और उन्हें कारागार में डलवा दिया। जब गोनू झा अपने घर गए तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए और बिलबिलाकर रो पड़े। तब गोनू झा ने सबको सीने से लगा लिया और कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र हो जाती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। और इस तरह से गोनू झा ने अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने में सहायता की। इस घटना को बीते हुए कई दिन बीत चुके थे। एक दिन की बात है, मिथिला के राजा अपने बागीचे में टहल रहे थे। उनके साथ थे उनके मंत्री। किसी कारणवश गोनू झा महाराज से मिलने आए तो महाराज ने गोनू झा को अपनी पुष्प वाटिका में ही बुला लिया। महाराज अपने मंत्री से कुछ बातें कर रहे थे, कुछ निर्देश दे रहे थे। गोनू झा उन दोनों के साथ टहलते रहे। मंत्री जी मन ही मन में खुश हो रहे थे कि महाराज गोनू झा को कोई महत्व नहीं दे रहे थे। मंत्री जी को निर्देश देने के बाद महाराज अचानक मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस पुष्प वाटिका में मैं जब कभी भी आता हूँ तो मुग्ध हो जाता हूँ। जिस पौधे के पास जाओ उसी पौधे की एक विशेष सुगंध का एहसास मन में भर जाता है, लेकिन मुझे इन सभी फूलों में गुलाब अधिक पसंद है। देखने में भी सुंदर और सुगंध ऐसी कि मन को आनंदित कर दे। क्या ऐसा कोई उपाय है कि मैं जिस पौधे के पास भी जाऊं वहां मुझे गुलाब की सुगंध ही मिले? मंत्री जी ने जब महाराज की बात सुनी तो वह अवाक रह गए। उनकी समझ में नहीं आया कि वह महाराज को क्या उत्तर दें। भला कचनार के फूल से गुलाब की सुगंध कैसे आ सकती थी? हर फूल की अपनी एक सुगंध होती है। अचानक मंत्री को आई बला को टालने की एक तरकीब सूझ गई। उन्होंने तुरंत महाराज से कहा, महाराज, गोनू झा के रहते हुए इस प्रश्न का उत्तर दूं ये उचित नहीं है। महाराज समझ गए कि मंत्री उन्हें कोई उपाय बताने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए वह बात को टाल रहे हैं। वे मन ही मन मुस्कुराए
और फिर गोनू झा की ओर देखा। गोनू झा ने एक पल भी गवाए बिना कहा, महाराज शाम ढल रही है, आपको ठंड लग सकती है, मैं तुरंत आपका दुशाला लेकर आता हूँ। और महाराज की अनुमति के बिना ही वे मुड़े और महल की ओर चले गए। महाराज मंत्री के साथ बगीचे में टहलते रहे जैसे पहले टहल रहे थे। थोड़ी ही देर बाद गोनू झा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहां पर आए, महाराज के पास आकर रुके और सम्मान पूर्वक दुशाला उनके कंधों पर फैलाकर डाल दी। महाराज ने दुशाला को ठीक से अपने कंधों पर रख लिया। उस समय महाराज गुलाब के पौधों के बीच थे, गुलाब की सुगंध से सराबोर। थोड़ी देर वहां टहलते रहे महाराज और उसके बाद दूसरे फूलों की ओर बढ़ते हुए उन्होंने गोनू झा से पूछा, पंडित जी क्या कोई उपाय है कि मैं जिन फूलों के पास जाऊं उनसे गुलाब की सुगंध आए? गोनू झा मुस्कुराए और बोले, उत्तर मिल जाएगा महाराज। थोड़ी देर में ही वे लोग बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंच गए, जहां पर बेला, जूही, चमेली जैसे बड़े ही सुंदर फूलों की छटा बिखरी हुई थी। मगर महाराज को वहां भी गुलाब की सुगंध मिल रही थी, भीनी भीनी सुगंध। महाराज ने मंत्री से पूछा, इन फूलों से कैसी सुगंध आ रही है? मंत्री ने कहा, बेला और जूही की मिली जुली सुगंध है। महाराज ने गोनू झा से भी वही सवाल दोहराया। गोनू झा महाराज के पूछने का अर्थ समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज फूलों में से तो वही सुगंध है जो प्राकृतिक रूप से उनमें विद्यमान है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको वहाँ गुलाब की भीनी भीनी सुगंध ही मिलेगी। आपने आज्ञा दी थी कि मैं ऐसा कोई उपाय करूं कि जिससे आप बगीचे में जहाँ पर भी जाएं आपको गुलाब की सुगंध मिले। मैंने वह उपाय कर दिखाया है। अब तक मंत्री गोनू झा को उसी उपाय के मामले में मुंह लटकाए देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन गोनू झा की बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उतर गया। महाराज ने पूछा, क्या आपने ऐसा कुछ किया है? मैं अभी भी गुलाब की सुगंध का अनुभव कर रहा हूँ। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा गुलाब का इत्र आपके दुशाले पर लगा दिया है, इसीलिए अब आप जहाँ कहीं भी जाएंगे इस दुशाले के कारण आपको गुलाब की खुशबू आती रहेगी। गोनू झा की इस चतुराई पर महाराज मुस्कुरा दिए और एक बार फिर से गोनू झा ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के बल पर अपनी प्रतिष्ठा को और बढ़ा लिया। धन्यवाद।